ले जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। उसके ऊपर गोलोक धाम वृंदावन तक फिर जाती बढ़, श्री कृष्ण चरण कल्प द्रुम पर वो वहां पहुंचकर जाती चढ़। परव्योम को छोड़कर परव्योम के ऊपर गोलोक वृंदावन, वृक्ष के आश्रय के बिना लता नहीं रह सकती। सब प्रकार की लताएं सब प्रकार के वृक्षों का आश्रय नहीं लेती, अनुकूल वृक्ष को ही लता आश्रय बनाती है। भक्ति लता ब्रह्मांड, विरजा, ब्रह्मलोक, परव्योम इनमें से किसी भी स्थान में अनुकूल वृक्ष ना पाकर ब्रजलोक में आकर उपस्थित होती है और यहाँ पर श्री कृष्ण के चरण रूप कल्प वृक्ष का आश्रय लेती है। श्री कृष्ण चरण कल्प वृक्ष सदृश हैं क्योंकि ये सर्वभीष्ट प्रद हैं। तहाँ विस्तरित हया फले प्रेम फल, यहाँ माली सेंचे नित्य श्रवण आदि जल। जा वहाँ फैलती लता प्रेम रूपी फिर उसमें लगता फल है, यहाँ नित्य सिंचन करता वो माली दे श्रवण आदिक जल। श्री कृष्ण चरण रूप कल्प वृक्ष पर इस वृक्ष का अवलंबन करके भक्ति लता विस्तारित होती है, इसी के आश्रय में पुष्पित और फलित होती है। श्री कृष्ण प्रेम ही इस भक्ति लता का फल है। भावार्थ ये है कि भक्ति जब श्री कृष्ण चरणोन्मुखी होती है तभी श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम श्री कृष्ण कृपा सापेक्ष है। भक्ति जब श्री कृष्ण चरणोन्मुखी होती है तभी श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम श्री कृष्ण कृपा सापेक्ष है। कल्प वृक्ष शब्द के द्वारा सूचित होता है कि इस कल्प वृक्ष शब्द के द्वारा सूचित होता है कि श्री कृष्ण इस कृपा से किसी को भी वंचित नहीं करते। यहाँ इस स्थान पर, जिस स्थान पर भक्ति लता का बीज बोया है, उसी स्थान पर लता की जड़ में यानी साधक देह में माली यानी साधक सेंचे नित्य माली नित्य ही श्रवण आदि जल लता की जड़ में सींचता है, अर्थात भक्ति अंग का अनुष्ठान करता रहता है। साधक को आपके यहाँ नहीं पड़ी। साधक को नित्य ही श्रवण कीर्तन आदि भजन अंग का अनुष्ठान करना ही होगा। यही इस प्यार में बताया है। भक्ति को लता कहने का उद्देश्य यही है। भक्ति को लता बताया है, वृक्ष नहीं बताया। इसका उद्देश्य यह है कि पहले तो वृक्ष जब छोटा पौधा होता है तब तो गाय बकरी आदि से रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर आवरण या बाड़ लगानी होती है, तो वृक्ष बड़ा होने के बाद बाड़ की आवश्यकता नहीं रहती, तब गाय बकरी उसका अनिष्ट नहीं कर सकती। लेकिन लता के लिए ऐसी बात नहीं है। लता तो हमेशा ही सूक्ष्म और कोमल रहती है, सब समय, यहाँ तक कि बूढ़ी हो जाने पर भी। लता बोला, वृक्ष नहीं बोला। सतत ही उसकी रक्षा करने की जरूरत है। हमेशा ही साधना करती रहना है, करते रहना चाहिए और वर्जित करना चाहिए, बाढ़ लगा के रखनी चाहिए। हमेशा बूढ़ी हो जाने पर भी गाय बकरी उसको आसानी से तोड़ सकती है अथवा उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंक दे सकती है, इसलिए सर्वदा ही बाड़ लगाकर उसकी रक्षा करनी होगी। भक्ति की सर्वदा अपराध आदि से रक्षा करनी होगी। सिद्ध भक्त भी अपराध से छुटकारा नहीं पाते, उनको सर्वदा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए भक्ति को लता कहा जाता है। सर्वदा ही उसकी जड़ में बाड़ की दरकार है। अपराध से सावधान रहना ही इसकी बाड़ है। दूसरे वृक्ष बड़ा होने पर उसकी जड़ में जल सींचने की भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु लता कोमल है, उसकी जड़ में मिट्टी भी सब समय भीगी और कोमल रखनी होगी, नहीं तो रस के अभाव में लता सूख जाएगी। भक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही है। श्रवण कीर्तन आदि रूप जल न मिलने से भक्ति लता सूख कर मर जाती है। फलवती लता की जड़ में भी जल सींचना आवश्यक है।
क्रम विकास की बाधाएं। दीदी तभी तो है ना सत्संग तभी नित्य बोला गया है ना, इसी से थोड़ा सा भी हम गलती करते हैं। आई है ना सरिता में, क्या उसका नाम है, तो वो भी आलमोस्ट रो रही थी कि मेरी सास बीमार थी, मैं और मेरी ननद कलकत्ते गए सिलीगुड़ी, और 15 दिन रहे वहाँ, तो मेरे को वो बात ही ना रुके, वो ऐसी औरतें आती हैं तो ऐसी बातें करते वही करेंगी, तो मेरा तो बिल्कुल भजन ही नष्ट हो गया। तो मैंने कहा कि मैं 2 दिन की चीज़ करवा के वापस चली जाती हूँ, तो 15 दिन के बाद की चीज़ करवाई, तो अब वो मरेगी तो सब जाना पड़ेगा, 90 साल की है तो मरेगी। अच्छा, उनकी बहू आई थी, मैंने सोचा वो सरिता माता जी खुद आई है। सरिता ही आई थी, सरिता अच्छा, सास वो है ना। अच्छा है अभी। हाँ। अच्छा उनके चाचा वाचा सब वहीं उनके साथ रहती है ना वो। सिलीगुड़ी के हैं ये। हाँ सिलीगुड़ी गए तो मुझे पता है। पता है मुझे। हाँ, ये तो हाँ। अच्छा मतलब वो लंबी की दलिया सास। वाह। वैष्णव अपराध। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। दीदी मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ ना तो वृंदावन को प्रणाम करके जाती हूँ, राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ मुझे तुम वापस बुला लो ना, वहाँ मत रखना। 1-2 दिन के लिए भी जाती हूँ तो भी डर लगा रहता है जाते समय। यदि है वैष्णव अपराध रूप आ जाता, हाथी मत कभी, देता उखाड़ या तोड़ इसे पत्रावली जाति सूख सभी। लता के रक्षण और वर्धन के लिए 3 वस्तुएं आवश्यक होती हैं। मूल में जल सिंचन, कोई भी जीव नाम संकीर्तन और भजन, और कोई भी जीव इसको नष्ट ना कर दे। बाढ़ हो गई असत्संग त्याग, जहाँ पर भजन ना हो वहाँ नहीं जाना, तो बाढ़ हो गई, अपने को बचा के रखना। और तीसरा लता के ऊपर कोई और उपशाखा ना चढ़ जाए, इसके लिए सावधानी रखना। कोई दुराचार उसके ऊपर ना चढ़ जाए। पहला कौन सा? पहला जल सिंचन, नाम संकीर्तन, और दूसरा हो गया बाढ़ असत्संग त्याग, और तीसरा हो गया कि और कोई ना चढ़ जाए, कोई भी मतलब कि विषयी लोगों का संग करेंगे तो कोई और शाखा चढ़ जाए। किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध, उसके प्रति प्रहार करने से, द्वेष करने से, निंदा, अनादर, क्रोध करना, देखकर हर्ष प्रकाश ना करना, ये सब वैष्णव अपराध होता है। जाति बुद्धि के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से किसी भी वैष्णव के प्रति वैष्णवोचित सम्मान प्रदर्शित न होने से अपराध होगा। वैष्णव होने पर भी अवैष्णवोचित आचरण यदि किसी वैष्णव में देखने में आए तो भी ऐसे आचरण के लिए उनके प्रति मन में किसी प्रकार की भी अश्रद्धा या अवज्ञा का भाव आने से अपराध होगा। वैष्णव यदि सुदुराचारी भी हो तो भी किसी भी प्रकार से दोष दृष्टि न करके उसके प्रति वैष्णवोचित सम्मान आदि काय मनोवाक्य से होना चाहिए, क्योंकि सुदुराचारी होने पर भी वो साधु हैं। ये बात गीता में भगवान ने भी कही। ऐसे सुदुराचारी व्यक्ति को भी साधु कहने का कारण ये है कि प्रारब्ध के कारण अनन्य भजन परायण रहने वाले व्यक्ति भी पूर्व अशुभ संस्कारवश कभी कभी दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाया करते हैं, किंतु दुष्कर्म बनने के कारण वो सर्वदा ही अनुतप्त रहते हैं। दुष्कर्म से अपनी रक्षा के निमित्त वो कातर प्राण हुए भगवान से कृपा की भीख भी मांगते रहते हैं और स्वयं भी यथासंभव दुष्कर्म से बचने की चेष्टा करते रहते हैं, तो भी पूर्व संस्कार के आवेश से दुष्कर्म में कभी कभी लग जाते हैं और अपने तीव्र अनुताप चेष्टा और भगवत कृपा के फलस्वरूप वो शीघ्र ही महात्मा होकर परम शांति प्राप्त करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज अनुताप है। दुष्कर्म हो भी गया तो अनुताप होना चाहिए। गलती से थोड़ा सा गुस्सा आ भी गया तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, तुरंत अपने आप को कोसना चाहिए। साथ ही उसके संशोधन की चेष्टा भी कर ली जाए। चिकित्सा के लिए रोगी के शरीर में अस्त्रोपचार करने से उस समय रोगी को कष्ट अवश्य होता है, किंतु परिणाम में उसका मंगल होता है। इसलिए अस्त्रोपचार दूषित नहीं माना जाता। इसी
प्रकार किसी के संशोधन के सद उद्देश्य से किसी भी कार्य या आचरण करने पर यदि उस समय उसके मन को कष्ट होने की संभावना हो तो भी संशोधन की चेष्टा असंगत नहीं होती। संशोधन के उद्देश्य द्वारा प्रेरित आचरण से किसी के भी मन को कष्ट देना अपराध नहीं होगा। प्रभु के प्रति दामोदर पंडित के वाक्य दंड आदि इसके प्रमाण हैं, किंतु किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के लिए कहे गए वाक्य से या किए गए कार्य से या आचरण से किसी भी वैष्णव के मन को कष्ट देने से ही अपराध होगा। ये क्या बिजली का बिल है? ये वो महाराज जी का, राजेश जी महाराज का बिजली का बिल। बिजली के बिल इकट्ठे करते रहते हैं। लोगों को बिल देता है। ये सारे गोस्वामियों को हमने बिजली दे रखी है। ठेका ले लिया है, इनको बिजली हम सप्लाई करते हैं। बिजली कंपनी है जी, हाँ मैं गिन लूँगा। बिजली मैं तो भागवत पर चढ़ा दी। अभी एक मैंने देख लो फिर वो अलग देने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो इनको चढ़ा अपनी दी। मैंने पकड़ाई है, एक तूने पकड़ाई है। ऐसे होते हैं। दीदी पता है ये सब के अपने ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाते रहते हैं, तो घर के लिए बैंक से पैसे निकलवाने पड़ते हैं। हमारे तो ऐसे कोई आते हैं कि ये ऐसे आते हैं ना, हम हाँ। इसी से इसी में से घर का हम खर्चा कर देते हैं। वही मेरी वाली बात है। मैं बैंक में से नहीं निकाल, हाँ जब मैं अम्मा कहती बैंक में से निकालता ही नहीं, मैं क्या करूँ बैंक में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ये कैश आ गया, उसकी पेमेंट वहां से हो गई, हाँ। समझ लो एक तरह से निकाल ही ली। हाँ। हाँ ये समझ लो एक तरह से निकाल ली। जिसके मुख से केवल एक दिन कहते हैं मधु हमारे पैसे खत्म हो गए, बैंक जाना पड़ेगा निकलवाने। मैं तो फिर जाओ, खत्म हो गए, मेरे पास भी नहीं है। तो इतने में हमारा वो किराएदार है ना, वो आ गया, वो किराया देगा, मैं आ गया कैश। हमें जाने नहीं लगा। ये गुरुदेव नाम का अपराध विचार के लिए किसको वैष्णव माना जाए, इस प्रकार का एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जिनका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है उन्हीं को वैष्णव मानना होगा। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। ये बड़ी भारी सभा हुई थी, भक्ति गए थे पृथ्वी में, तो वहाँ बहुत सारी व्याख्या हुई थी कि किसको माना जाए। किसी ने कहा जिससे मुझसे एक बार कृष्ण नाम निकल गए वही वैष्णव है, किसी ने कहा जो सतत भजन करता है वही वैष्णव है। निष्कर्ष ये निकला कि वैष्णव वो है जो सब काम कृष्ण के सुख के लिए करता है। ये कितने उनकी बात है। जिसके मुख से केवल एक बार कृष्ण नाम सुना जाए वो भी वैष्णव हैं, उनके प्रति भी अपराध की संभावना है। सावधान उनके प्रति भी रहना है। मतलब तो यह है कि हर वक्त किसी का अपमान नहीं कर मुख्य बात यह है वो वैष्णव। क्योंकि कृष्ण नाम तो हर एक ने लिया, जो यहाँ आ गया उसने नाम तो लिया ही है। अब वैष्णवों की विष्णु ही भक्ति का प्रचार मतलब संहार करते हैं, जिनकी विष्णु पालन करते हैं। तो विष्णु पालन करते हैं तो सारा संसार वैष्णव हो गया इसमें। हाँ, पालन तो वही कर रहे हैं। तो किसी का भी अपमान करना जो है वो नहीं करना। वैष्णव अपराध है। प्रभु ने बताया है कि वो भी पूज्य पूजा के योग्य हैं, श्रेष्ठ। अतः उनकी पूजा करना, उनको वैष्णवोचित सम्मान देना नितांत आवश्यक है। सतर्कता जितनी अधिक और व्यापक रखी जाएगी उतनी ही विपत्ति की आशंका कम रहेगी। वैष्णव अपराध बड़ी ही सांघातिक वस्तु है। उसके प्रक्षालन का उपाय यही है कि जिनके प्रति अपराध हो उनको जिस प्रकार से भी हो संतुष्ट करके उनसे क्षमा याचना की जाए। वो क्षमा कर दें तभी रक्षा हो सकती है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। किंतु किसके प्रति अपराध बना है ये जाना ना जा सके तो नाम रक्षा करेगा तो एकांत भाव से श्री हरिनाम का पता चल ही जाता है वैसे तो ना। तो कई बार पता चल जाता है, कई बार नहीं भी चलता। चलते चलते आपको पता ही उसको आपने कुछ कर दिया, वो दुखी हो गया, आपको ध्यान ही नहीं कि मैंने ऐसा बात कही और उसको दुख हो जाएगा, तो अब कैसे पता चलेगा। इसलिए नाम ही उसको
उसको माफ करेगा, मेरा ख्याल तो यही होगा कि नाम से ही उसका यही है, एकांत भाव से श्री हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम करते करते नाम की कृपा से अपराध का खंडन हो सकता है। वैष्णव वंदना पता चल जाए और वो जीवंत हो, वो हमारी याचना करे, वो माफ कर दे। ना पता लगे और ना, या वो जिंदा ही ना हो, तो फिर नाम से ही प्रार्थना करो कि मेरा कोई अपराध हो। मेरे ये जो जैन समाज होता है, इनमें ना एक त्योहार मनाते हैं, एक दिन जिसको क्षमा, वो एग्जैक्ट मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उसमें ना एक दूसरे को, हाँ, जिसमें एक दूसरे से वो क्षमा मांगते हैं और साथ में वो सबको क्षमा करते भी हैं। कहते हैं जिसका भी मेरे प्रति कोई अपराध बना मैं उसको क्षमा करता हूँ, और स्वयं आप सबसे मेरे प्रति कोई अपराध बनाओ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। तो ये उनमें एक पर्व है। बड़ा अच्छा है। पूरे दिन पूरे दिन नहीं है है जी? दंड महोत्सव राधाकुंड में, और क्या है वो हाँ, दंड महोत्सव क्या है? हाँ। राधाकुंड का दंड महोत्सव दास गोस्वामी का, वो क्या है? राधाकुंड का दंड महोत्सव राधाकुंड में होता है 1 महीने, वो क्या है? हाँ, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअली ये ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब इसके बारे में ना बहुत कम लोगों ने वो सुना। राधा कुंड में है ना, ये मैंने भी सुना। हाँ, खोलियाओं में ये दंड लोग ना महोत्सव मशहूर है। सब में वो क्षमा, क्योंकि मेरे पास उन दिनों ना कई बार मैसेज आते हैं मेरे पास भी कि भाई कुछ हैं जैनी जो फ्रेंड्स, तो उसमें वो क्षमा मांगते रहे। कहते हैं मुझसे कोई भी आपसे प्रति गलती बनी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, और सभी को उनके किए या ना किए अपराधों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा करता हूँ। दोनों चीज़ें करता हूँ, हाँ अच्छे है। तो होना भी चाहिए। दीनता ही सही आती है। हाँ, बात इस्लाम में नहीं है, बात बाकी विष्णु से इस्लाम में ये हमारे उसमें भी हम लोगों में लास्ट में क्षमा समय पर देवी लास्ट में क्षमा मांगना। वैसे तो देखिए जैन समाज निकला तो इसी सनातन धर्म में से ही तो निकला है, नहीं तो अहिंसा का जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया है वो कहाँ से अपनाया है? हम लोगों के पाठ में है। हम भगवान के साकार रूप में नहीं नहीं मानते भाई, यही है और क्या, वो ये थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ हुआ है। वो ईश्वर को अर्पण करते हैं, क्षमा भाई मांगते सारे हैं। धर्म ये हमारे से प्रति निकले, हम भी करते हैं। वेदों में ही सब हाँ, सभी हैं। हम लोग क्या हुए तो हम लोग भी करते हैं, हमारे पाठ में है कि मतलब सर हम तो रोज ही हमारे पूजा के बाद हाँ, आपकी आरती में भी तो है। बादाम मिश्रा रखी अपराधों से उत्तराणी वो है ना, प्राणी सर्वा देवानी, तो दंडौत करते भी कहते हैं अपराध सहस्त्राणी क्षमता देव। और वैसे भी वैष्णव को जो प्रणाम करते हैं वांछा कल्पतरु जो करते हैं उसमें भी यही भाव होता है, और क्या इसमें भी। तो किन वैष्णव वंदना, वैष्णव सेवा आदि के द्वारा भी अपराध खंडन हो सकता है, किंतु किन के प्रति अपराध हुआ है ये ज्ञान रहने पर भी यदि कोई अभिमान आदि वश में होकर उसके पास स्वयं जाकर क्षमा याचना ना करे तो नाम आदि का आश्रय लेने पर नाम आदि के प्रभाव से उसका अपराध खंडन होगा या नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि उसमें अभिमान वर्तमान रहने पर भाई यही है गलती आपसे हुई और मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई मुझे वो माफ़ कर दें, तो यही बात है। तो जिसके प्रति हो उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ, यदि साक्षात वो प्रकट हैं तो। अभिमान वर्तमान रहने पर भी उनके प्रति नाम की कृपा होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता। जाना भी चाहिए। इस प्यार में वैष्णव अपराध शब्द द्वारा सेवा अपराध और नाम अपराध आदि भी उपलक्षित हैं। कारण साधन भक्ति के प्रसंग में सेवा अपराध और नाम अपराध आदि से यत्न पूर्वक बचने की बात कही गई है। मत हाथी, वैष्णव अपराध को मत हाथी कहा गया है और भक्ति को लता। एक सामान्य बकरी भी लता को उखाड़ दे सकती है, तोड़ दे सकती है, मत हाथी के लिए तो कहना ही क्या। भावार्थ यह है कि भक्ति अंगों के अनुष्ठान की शक्ति से वैष्णव अपराध की शक्ति बहुत अधिक है। यदि वैष्णव अपराध हो गया तो उस अपराध के फलस्वरूप भक्ति समूल उखड़ जाएगी, फिर वो बाढ़ भी काम नहीं करेगी।
क्योंकि हाथी तो बाढ़ को भी उखाड़ सकता है। भले ही भक्ति के कितने भी अनुष्ठान होते रहें, किसी से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार हाथी सरलता से बिना परिश्रम के लता को उखाड़ दे, उसी प्रकार वैष्णव अपराध भी भक्ति का अनायास ही मूलोच्छेद कर सकती है। भक्ति लता की मूल जड़ को उखाड़ देता है, भक्ति लता को छिन्न भिन्न कर देता है। भक्ति जड़ उखड़ जाने से, स्वयं छिन्न भिन्न हो जाने से भक्ति लता के पत्ते सूख जाते हैं और भक्ति लता फिर सजीव नहीं रहती। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैछे ना है उद्गम। लगता है माली आवरण चतुर्दिक कर प्रयास, अपराध रूप हाथी जिससे पाए ना फटकने कभी पास। माली यानी साधक यत्न करी, भक्ति लता किसी के द्वारा भी जिससे नष्ट न हो सके उसके लिए अत्यंत सतर्क सावधान रहे। आवरण करे, बाड़ लगा दे, अपराध से सावधानी ही बाढ़ है। अपराध रूपी हाथी प्रकट न हो सके, अपराध न बन जाए, इसके लिए विशेष सावधान। अब भक्ति लता की उपशाखाएं। किंतु यदि लतार अंगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। यदि किंतु लता के तन पर हैं उगने लगती उपशाखाएं, जो भुक्ति मुक्ति वांछा अधिक मैं इतनी कि गिनने में ना आए। निषिद्ध आचार कूटि नाटी जीव हिंसन लाभ प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण। आचार निषिद्ध कुतर्क जीव की हिंसा लाभ प्रतिष्ठा अधिक, ये सब उपशाखाएं जिनसे वो मूल लता जाती है छिक। ये पूजा प्रतिष्ठा सब उपशाखा ही तो है। उपशाखा कहीं हमें ये ना आ जाए कहा हमारे में कुछ होगा जो इतने लोग हमको पूछते हैं, बस ये आया तो गर्भ हो गया। जल से सिंचित हो पुनः पुनः उपशाखावली बढ़ती जाती, रूंध जाती है शाखा प्रधान, इतनी की आगे न बढ़ पाती। क्योंकि वो जल सिंचन उसके पास ही पहुंच रहा है तो वो और बढ़ती जाती है उपशाखा भी। इन उपयुक्त प्यारों में उपशाखा की बात बताई गई है। शाखा से जो शाखा निकले, साधारणतः उसी को उपशाखा कहते हैं। वो उपशाखा मूल वृक्ष का ही अंग होती है। इनकी पुष्टि से मूल वृक्ष ही पुष्ट होता है। यहाँ पर भक्ति लता की उपशाखा कहने में इस प्रकार की शाखा की शाखा का लक्ष्य नहीं किया, क्योंकि ऐसा होने से उस उपशाखा की पुष्टि से मूल लता की पुष्टि स्थगित नहीं होती। किसी किसी वृक्ष की शाखा पर और एक प्रकार का लता जातीय पौधा देखने में आता है, जिसको साधारणतया पराश्रयी पौधा कहते हैं। ये पराश्रयी पौधा मूल वृक्ष से रस आकर्षण करके अपना पुष्टि साधन करता है, जिसके कारण रसाभाव से मूल वृक्ष का अनिष्ट होता है। यहाँ पर भक्ति लता की उपशाखा कहने में इसी जाति के पराश्रयी पौधे की बात कही है। साधक माली भक्ति लता की जड़ में श्रवण कीर्तन आदि जल सिंचन करते हैं। उस जल को ये उपशाखा या पराश्रयी पौधा मूल लता के शरीर से आकर्षित करके अपना पुष्टि साधन करता है। मतलब ये है कि जब आप भजन कीर्तन तो कर रहे हो, लेकिन वो जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की उपशाखा है वही पुष्ट होगी, वो और पुष्ट हो जाती है। और पुष्ट हो जाएगी। यदि आप भजन कर रहे हो इसीलिए तुम्हारी लाभ पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, वरना कौन तुमको पूछता है? कुछ लोगों को मिलता होगा। अगर आप ये समझने लग जाओ कि हाँ हमारे में तो पता नहीं कितनी स्थितियाँ आ गई हैं, ये लोग अनायास क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं, क्या क्या हमारा पूजन कर रहे हैं, तो ये उपशाखा हो गई। अब आप जो भी अगर ये इस भाव को पुष्ट रखोगे, जिनका नहीं लाओगे कि ये हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान की, और इसको भगवान की परीक्षा समझनी चाहिए। लाभ पूजा प्रतिष्ठा भगवान कभी कभी परीक्षा के लिए भी भेजता है। देखो कितने पानी में होते हैं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा की नदी में बह जाओगे तो और तो आया करोगी, जाया करोगी। दिल्ली के पास ही है, महीने में एक बार पंचगनी जाते हो, यहाँ भी आ जाएगा। ये जो सब है ये उसको और पुष्टि करने के लिए है। अभी वो सेक्रेटरी है ना, वो उनको छोड़ने आया था, तो वो बड़ा भैया हम आदमी में पंचगनी जाते हैं फ्लाइट से, पूना से, यहाँ तो बहुत अच्छा होता है।
लेकिन वहाँ बहुत क्राउड होता है, जनरली समय नहीं मिलता, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा। उसकी वाइफ कहने लगी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं 5 घंटा आपके पास बैठने के लिए, अब यदि इस उत्साह को बढ़ाना हो तो उसको कहें कि बेटा दीदी के पास ही है, 1 महीने में वहाँ जाती है, महीने में 1 बार यहाँ भी आ जाया तो सत्संग मिलेगा, ये मिलेगा, ये अपने आप। और यदि ये कहो कि काका जी परम गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सामर्थ्य है, जाया करो, आशीर्वाद दिया करो, भजन किया करो, गुरु निष्ठा रखो, तो वो उत्साह बढ़ेगी। उत्साह बढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं, तो सब हम सब देखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा अनुभव है उस चीज। ये मत समझो कि ये खाली बाबा जी का आदेश था, ये भगवान की परीक्षा थी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जो इन्होंने ऐसा किया हो। ये भगवान की परीक्षा है कि देखें तुम कितने पानी में हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बसते हो कैसे निकलते हो। नहीं, आप तो ऐसे बैठे थे, मैं तो आज भी हाँ अपनी भाभी नहीं को ठीक बता है, रही थी। नहीं ठीक है, तो अच्छा है ना ठीक दीदी, उसी लेकिन भाव में मैं रहते आपको हैं। बता रही हूँ, कभी हाँ हाँ आपके नहीं नहीं जीवन में ऐसा मौका हाँ आए तो ये दीदी मत आया समझो। है, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है, अभी से ही हमारे महसूस पास किया क्या है। आया है दीदी के नहीं पास फिर भी है। कितना वो करते थे हमारे बहुत बर्थडे पर, परीक्षा, कितना जो सम्मान ज़्यादा कर पैम्पर देते थे। करने वाले होते हैं ना, यही हमको गिराते हैं। और ये भगवान ही भेजता है इनको देखने के लिए कि तुम कितने पानी में हो। और ज्यादा पूजा हो रही है फिर तब तो तुम इसके जल्दी साथ तैरोगे से कि उस पर रुकोगे। इसलिए साधक सावधान। अपनी जिंदगी में यूँ करते भजन करते रहें, बड़ा सुख है। बड़ा सुख है। लेकिन सिर्फ सेवा समझ के कि भाई अगले के सामने अब कटियाल क्या करता है, सोया अपने पेट खोलने के 2 घंटे में उसने क्या किया। अपने घर की कहानी रोता रहा। उसको शांति मिलती है। मैं कई बार कहती हूँ क्या कहते आप नहीं जानते माता जी हमें क्या मिलता है। हम जब हाईवे से नीचे उतर, आप क्या कह रहे थे, हाईवे से नीचे उतरते हैं ना तो हमारा संसार लोग हो जाता है। मतलब जो उक्ति भगवान रूप गोस्वामी की उक्ति है कि वृंदावन में एंटर करते ही जीव सच्चिदानंद में हो गए। बोला सिर्फ आपके सामने कुछ गाइडेंस लेने के लिए मैं बात करता हूँ गुरु, लेकिन मैं जब हाईवे से नीचे उतरता हूँ तो एंटर होते ही मैं भूल जाता हूँ मैं कौन। हमारे गुरुदेव भी जो हैं वो जब उनकी हम अर्चना कर रहे थे तो कैसे एकदम से वो उसमें हो गए, कहते ये व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये तत्व गुरु तत्व की ही पूजा है। आपका भी वही भाव होना चाहिए कि व्यक्ति में नहीं, गुरु तत्व में रखना है। तो कितना भट्टी तो एकदम सरल है, वो सब जानते हैं। हमारे सामने मैंने एक बार क्या रिएक्शन लिया तो कहते हैं जी तो रिएक्शन है, मैं तो कभी तक मारा मारी पर आ जाता हूँ। कभी ऐसे बोलते हैं, हमने भी नहीं कितनी देखा ऐसे। सरलता है। नहीं नहीं है तो बिल्कुल बच्चे की तरह। हाँ। वो तो मैंने बहुत देखा है, उनको जरा सा बताते ना ये टैक्स ऐसे होता है, टैक्स अच्छा अरे बाबा अरे बाबा, ऐसे कई बार पड़े बच्चों की तरह बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों का अनुष्ठान करते करते यदि किसी भी प्रकार की दुर्वासना ने मन में स्थान पा लिया, आप तो ऐसे सब गुरु के बीच में रहे जहाँ पे दिलीप ओहो आई। अच्छा अच्छा जय जगन्नाथ, आइए आइए। जय जगन्नाथ। ये कर बन माँ करो मैं बताऊंगा आपको एक सिद्धांत बता दूंगा। भागवत दिन लग गुरु गए आपको। और ठाकुर जी के सामने दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कौन प्रणाम कर दे।